आज की क्लास में हम एलसीएम और एचसीएफ पॉलिनोमियल का निकालना सीखेंगे, यानी बहुपदों, यानी हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या बीजीय व्यंजक का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाए, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तरीका वही सारा है, आप सारे तरीका जानते हैं निकालना एलसीएम एचसीएफ का, बट यहाँ जब पॉलिनोमियल का निकालना हो तो इसमें स्पेशली जो है फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के। एग्जांपल नंबर 1, सिक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड कामा 12x वाई स्क्वायर जेड क्यूब कामा 10x क्यूब वाई जेड का एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, चलिए इसको ऐसे लिखते हैं। 6x स्क्वायर वाई जेड, इसे लिखेंगे 6 का फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 तिहाई 6 इंटू एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने देंगे, वाई जेड, फिर है 12x वाई स्क्वायर जेड क्यूब, एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स वाई जेड को ऐसे ही रहने देंगे, और 10x क्यूब वाई जेड, 10 को लिखेंगे 2 इंटू 5, एक्स क्यूब ऐसे ही रहेगा, वाई ऐसे ही रहेगा, जेड ऐसे रहेगा। अब इसमें क्या तरीका है, सब एक्स वाई जेड घात के रूप में लिखा हुआ है, तो हम 2 और 2, 3 और 5 तीन तरह की संख्याएं हैं, इनकी भी घात हम ले लेंगे। क्या जानते हो आप, एलसीएम जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। एलसीएम इज इक्वल टू हाईएस्ट कॉमन पावर, हाईएस्ट कॉमन पावर जो होता है, यानी संख्या हो चाहे अक्षर हो, उसमें जो सबसे बड़ा पावर होता है वही एलसीएम हो जाता है। इसी चीज़ को हमने ये भी बताया था कि जो कॉमन हो उसको एक बार ले लेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको हम उसको भी ले लेंगे। तो इसको क्या करेंगे, हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। देखिए 2 को लिखेंगे 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड, 2 टू द पावर 2 इंटू 2 है तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब, यहाँ 2 है तो 2 टू द पावर 1, 5 है तो 5 टू द पावर 1 एक्स क्यूब। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें देखिए 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यहाँ 5 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। एक स्टेप और थोड़ा बढ़ा देते हैं, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, यहाँ लिख सकते हैं 3 टू द पावर 0। अब इंटू एक्स स्क्वायर वाई जेड इंटू एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब इंटू एक्स क्यूब वाई जेड, एक्स क्यूब वाई जेड। तो हाईएस्ट पावर ऑफ नंबर, कॉमन नहीं बल्कि हाईएस्ट पावर, दिस इज इक्वल टू, तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का हाईएस्ट पावर 2 है तो 2 टू द पावर 2 हो गया, इंटू 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 1, 3 टू पावर 0, 3 का पावर 1 है। 5 का हाईएस्ट पावर क्या है, 5 टू द पावर n है। एक्स का हाईएस्ट पावर क्या है, 2, 1, 3 तो एक्स टू द पावर 3 है। वाई का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। जेड का हाईएस्ट पावर क्या है, 3, 1, 1 है तो 3 हो गया, दिस इज इक्वल टू हो गया
2⁴ बने 2 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60 हो गया इसका। नहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। 2 5 10, यहाँ पर देखिए 10 था तो हमने यहाँ पर ठीक है तो 2 इंटू हाइएस्ट पावर 3⁴ हो गया इसका। 2 तिहाई 6, 2 का हाइएस्ट 2 तिहाई 6 हो गया इसका। 12 का हो गया 2 तिहाई, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 10 का हो गया 2 5 10 का। यहाँ 3⁴ का मतलब होता है 1, 5⁴ का मतलब होता है 1 और 5⁴ का मतलब होता है 1 के। तो इसका हाईएस्ट पावर 2⁴ हो गया। इसका हाईएस्ट पावर जो है किसका 3 का 1 है 0 है तो 3⁴ हो गया। 5⁴ 5⁴ तो 5 हो गया। तो 2 3 6 बचे 30 हो गया। ऐसे भी आप देख लीजिए 6 12 10 का निकालना हो 6 12 10 का ऐसे भी आप निकाल सकते हो। 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 पचे 10, फिर 3 एकन्ने में 3, 3 दूनी 6, 3 5, फिर 5 रहेगा, 5 दूनी 10, दूनी 20 तिहाई 60। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 पचे 60, 60 x³ y² z³ हमारा हो गया एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ जो होता है लोवेस्ट पावर। तो देखो 2⁴ इसका लोवेस्ट पावर है 2 में। एचसीएफ इज इक्वल टू लोवेस्ट पावर, सबसे छोटी घात। दिस इज इक्वल टू 2⁴ 3 की क्या है 1 1 0 तो 3⁴0। 5 की क्या है 5⁴0। x पर 2 है 1 है 3 है तो x पर 1। y पर क्या है y पर भी 1 है, z पर भी 1 है। तो 3⁴ का मान 1 होता है, 5⁴ का मान 1 होता है, क्योंकि किसी भी अक्षर या किसी भी संख्या पर जो घात 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ बचा 2xyz, ये हमारा एचसीएफ हुआ। क्लियर? अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो संख्या होती है जिससे दी हुई संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। तो 2xyz से ये भी विभाजित हो जाएगी, ये भी हो जाएगी विभाजित, ये भी विभाजित हो जाएगी। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह संख्या होती है जो इन संख्याओं से विभाजित होती है। तो 6x² yz से विभाजित हो जाएगी, 12xy² z से विभाजित हो जाएगी, 10x³ yz से विभाजित हो जाएगी। ये तरीका है। क्लियर? आइए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 दूसरे टाइप का लेते हैं। x² - 1 कामा x³ -1 कामा x⁴ -1 का एलसीएम एंड एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होगा? क्या करेंगे? इसका फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर के लिए आपको फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला है x² - y², एक ब्रैकेट में x + y इंटू दूसरे ब्रैकेट में x - y। दूसरा फार्मूला है x³ - y³, एक ब्रैकेट में x - y, दूसरे ब्रैकेट में x² + xy + y²। ये दोनों फार्मूला आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। इसके अलावा भी और सारे फार्मूले हैं, जैसे x³ + y³, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, तमाम फार्मूले हैं। बहरहाल यहाँ 2 फार्मूले आ रहे हैं, उनको यहाँ तो आपको ज़रूर जानना होगा। अब x² - 1 का फैक्टर करेंगे किस फार्मूले से? पहला फार्मूला लगेगा। कैसे? इसको लिख सकते हैं x² - 1 का होल स्क्वायर। x² - y², तो y की जगह पर क्या है? यहाँ पर 1 है, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आप 1 रख दीजिए। दिस इज इक्वल टू x + 1 इंटू x - 1, इसका फैक्टर हो गया। अब x³ - 1 का फैक्टर करेंगे इज इक्वल टू x³ - 1³, एक ब्रैकेट में x - y यानी x - 1, दूसरे ब्रैकेट में x² + xy यानी x × 1 यानी x आ जाएगा, और + y² यानी 1 का स्क्वायर यानी 1 ही आ जाएगा। क्लियर? तीसरा है x⁴ - 1, इसको ले सकते हैं x² होल स्क्वायर -1 होल स्क्वायर। तो अब देखिए x² - y² का पहले फार्मूला हम लगाएंगे। तो x² की जगह क्या है? x की जगह पर x² है, तो एक ब्रैकेट में x + y
यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का फैक्टर इस फार्मूले से करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के। इस तरह से हमारा इसका भी फैक्टर हो गया। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब माइनस 1, एक्स पावर 4 माइनस 1 का फैक्टर हमने कर लिया। इसके लिए फार्मूला ये दोनों याद होना चाहिए। अब एलसीएम लिखना है तो सबसे पहले एचसीएफ लिख ले रहे हैं हम। एचसीएफ क्या होता है? जो फैक्टर सब में हो। अब देखो एक्स माइनस 1 यहाँ है, एक्स माइनस 1 यहाँ है, एक्स माइनस 1 यहाँ है। देखो एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 1 तीनों में है तो एक्स माइनस 1 यानी जो सब में कॉमन होता है वही इसका एचसीएफ होता है, यानी वही हो जाता है मासा। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम इज इक्वल टू जो कॉमन सब में हो उसको एक बार, तो एक्स माइनस 1 एक बार लिखेंगे। उसके बाद जो बच गया तो क्या बचा? देखिए एक्स प्लस 1 यहाँ बचा है, यहाँ क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। यहाँ क्या बचा? यहाँ ये देखिए दो चीज़ें बची हैं तो दोनों को लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? या यूँ कहो कि एक्स प्लस 1 कॉमन है तो तीन पॉलिनॉमियल हमारे पास थे, तो 3 पॉलिनॉमियल में एक्स माइनस 1 तीनों में कॉमन है और एक्स प्लस 1 2 में है। तो चाहे तीनों में कॉमन है तब भी एक बार लिखेंगे, चाहे 2 में कॉमन है तब भी एक बार लिखेंगे, और जो बच जाएगा उसको भी लिख लेंगे। तो एक्स प्लस 1 दोनों में कॉमन है तो एक्स प्लस 1 लिख लिया। फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा, और क्या बचा? और बचा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 बचा, तो लिख लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा और बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के। इस तरीके से एक्स माइनस 1 सब में कॉमन था तो उसको एक बार लिखा। फिर एक्स प्लस 1 दो जगह था उसको एक बार लिखा, तो बचा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचा और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बचा। इस तरह से हमारा ये क्या हो गया। अब इसी चीज़ को और सरल कर सकते हैं। एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इस तरह से हमारा एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। क्लियर? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल नंबर 3। 3 एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द्विघाती बहुपद लेते हैं। मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 2x और प्लस 1 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 तथा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। ये द्विघाती बहुपद। अब इसका फैक्टर करेंगे। अब इसका फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए। जब तक फैक्टर नहीं मालूम होगा तब तक एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालो, बहरहाल मैं बता देता हूँ कैसे करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इसका तरीका है फैक्टर करने का कि एक्स स्क्वायर के बगल में कौन संख्या है, कोई संख्या आपको दिखाई नहीं दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर संख्या 1 है। और ये 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो 1 लिख लिया, यहाँ पर गुणे का निशान लगा दिया, तो 1 इंटू 1 लिख दिया। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो 1, अब 1 इंटू 1 को लिख सकते हैं 1 प्लस 1 यानी 2 आ जाएगा, या माइनस 1। तो हम कहेंगे कि 1 और 1 का फैक्टर 1 और 1 है, और इनका योगफल या प्लस में या माइनस में योगफल क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे लिखा जाता है इस तरह से, यानी माइनस ब्रैकेट में 1 प्लस 1, या डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस एक्स प्लस 1 ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें 4 पद हो गए, इसका एक ग्रुप बन गया, इसका एक ग्रुप बन गया। अब इसमें कॉमन लेंगे। पहले ग्रुप में कॉमन क्या है? x, तो आ गया x माइनस 1। दूसरे ग्रुप में क्या कॉमन है? जब कोई चीज़ कॉमन नहीं होती वहाँ कॉमन हम हमेशा 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस 1 कॉमन लेंगे। अच्छा एक चीज़ है,
जब -1 कॉमन ले रहे हैं तो ब्रैकेट लगाने के बाद ब्रैकेट के अंदर प्लस निशान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस बन जाएगा, तो x -1, पहले क्या था x + 1 था। अब हमने यहाँ पर देखिए ग्रुप बना करके कॉमन लिया है। कॉमन लेने के बाद इसका ध्यान देना चाहिए कि पहले ब्रैकेट में जो आए वही दूसरे ब्रैकेट में आना चाहिए। तो पहले ब्रैकेट में x - 1 आया है, दूसरे ब्रैकेट में भी x - 1 है, इसका मतलब हमने जो ग्रुप बनाया था वो ग्रुप हमारा सही है और हमने कॉमन भी सही लिया है। अब x - 1 कॉमन ले लिया जाएगा तो क्या बचेगा, x - 1 बच जाएगा। क्लियर? तो x² - 2x + 1 का ही हमारा फैक्टर हो गया। अब दूसरा है x² - 5x + 4 दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो x² का कोएफिशिएंट यानी गुणांक 1 है और कांस्टेंट 4 है, तो लिखेंगे 1 × 4। तो 1 × 4 के ऐसे दो फैक्टर करेंगे कि योगफल या अंतर 5 आ जाएगा, तो 1 × 4 ही रहेगा, 1 × 4 ही रहेगा। तो 1 + 4 = 5 या -1 - 4 = -5। तो देखते हैं x² - x मीन्स -1x और -4x + 4। अब यहाँ पर एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप बन गया, x कॉमन लेंगे तो x - 1 -4 कॉमन लेंगे, x - 1। अब देखिए जो पहले ब्रैकेट में आया वही दूसरे ब्रैकेट में, इसका मतलब ग्रुप हमने सही बनाया है। अब x - 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, x - 4। अब देखिए हमने इसका भी फैक्टर कर लिया, इसका भी फैक्टर कर लिया। अब देखेंगे HCF क्या होगा, जो सब में कॉमन हो वही HCF होगा। देखो x - 1 यहाँ भी है, x - 1 यहाँ भी हो गया, इसलिए HCF मीन्स मासा, महत्तम समापवर्तक = x - 1। LCM मीन्स लासा यानी लघुत्तम समापवर्त। क्या होगा, जो कॉमन होगा वो तो लिखेंगे ही, यानी लिख लिया हमने। अब कॉमन होने के बाद जो बचा, क्या बचा, x - 1 x - 4, उसे भी लिख लेंगे, x - 1 × x - 4। इस तरह से हमारा ये हो गया एलसीएम, ये हो गया हमारा HCF। क्लियर? उम्मीद करता हूँ कि आपको पॉलिनोमियल यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी बहुपद यानी बीजीय व्यंजक पर आधारित क्वेश्चन का एलसीएम और HCF कैसे निकाला जाए, ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बहुत सारे एक्सप्रेशन बनते हैं, बहुत सारे पॉलिनोमियल होते हैं, उन सबका फार्मूला आपको याद होगा। इसके लिए प्रैक्टिस आप बहुत से क्वेश्चन देख करके कर सकते हैं। मैंने मेथड बता दिया।